आज बिहारी लोग इंडिया के लिए बीमारी बन चुके हैं। एक बिहारी 100 बीमारी। ये लोग जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, करप्टेड होते हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बिहारी के खिलाफ ये सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हजारों लोगों ने रेडिट और कोड़ा पैसा लिखा है और उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है दे हेट बिहारी। आओ बिहारी को मारो, बात बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ। जम्मू कश्मीर के बाद तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब दर्जनों मजदूरों की हत्या हो गई है, जबकि कई मजदूर घायल हैं। तमिलनाडु में कई मजदूरों को पीटा गया क्योंकि लोग बिहारी थे। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर बहुत से बिहारी मजदूरों को पीटा गया और देश के अलग अलग कोने में जितने भी बिहारी रहते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। टीएमसी के एमएलए बिहारी को खुलेआम गाली दे रहे हैं। एक बिहारी 100 बीमारी चाहिए, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। ऐसे ही गोवा का सीएम का कहना था कि पटना और गोवा के अंदर रेल का लिंक नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से भिखारी आ जा रहे हैं और गोवा में जितने भी क्राइम हो रहा है उसका 90% बिहारी लोग ही कर रहे हैं। ऐसे ही पंजाब के सीएम वहाँ के लोगों से कह रहे थे कि पंजाब के अंदर यूपी और बिहार के लोगों को घुसने मत दो। और ये बात जब वो कह रहे थे तो वहाँ पे प्रियंका गांधी भी थी और इन सब बात पे वो ताली बजा रही थी। अब बिहारियों के खिलाफ इतना हेट्रेड फैला हुआ है कि विकिपीडिया के ऊपर बिहारी एंटी सेंटिमेंट के ऊपर पेज है जिसमें मेंशन है कि बिहारी के साथ देश में क्या हो रहा है। और आज जो बिहारी शब्द है वो गाली की तरह बन चुका है और लोगों का कहना होता है कि भाई कुछ भी गाली दे दे, बिहारी मत बोलना। हालात ये है कि जो खुद बिहारी है वो अपने आप को बिहारी नहीं बोलना चाहता है और ना ही प्राउडली कह सकता है कि वो बिहारी है। बिहार वाले हो या यूपी वाले हो, सबको टॉर्चर कर रहे हैं और कितनों को मार भी रहे हैं। आपको आना पड़ा इसलिए? मार रहे, वहाँ पर मार रहे बिहार वालों को, हो रहा है बिहार वाला के लोग तो भागो यहाँ से भागो। अब बिहारियों के इमेज को डिग्रेड करने में बिहार का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है। बिहार के सॉन्ग या फिर जो मूवीज़ होते हैं उसमें वोमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। उनके जो भी गाने होते हैं उसमें डबल लिरिक्स होते हैं और मूवीज़ में जितने भी सीन्स होते हैं वो ज़्यादातर वल्गर होते हैं। अब दूसरे स्टेट के लोग जब यही कंटेंट देखते हैं तो भले ही उनको डबल मीनिंग लिरिक्स समझ में ना आए, लेकिन विजुअल देख के ये समझ जाते हैं कि वो लोग बताना क्या चाहते हैं या फिर दिखाना क्या चाहते हैं। और इसी वजह से उनका माइंडसेट बन जाता है कि सभी बिहारी वोमेंस को ऐसे ही ट्रीट करते हैं या फिर ऐसे ही देखते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर आजकल ऑर्केस्ट्रा का वीडियो बहुत वायरल होता है जहाँ पे वोमेंस नाच रही होती है, बच्चे उनके साथ नाच रहे होते हैं और सारे मैच देख रहे होते हैं। और इस चीज़ को भी देखकर लोगों को लगता है कि इनके कल्चर में ऐसा ही होता होगा। अब जितने भी मूवीज़ बनते हैं उसका जो लीड एक्टर होता है या फिर हीरो होता है वो ठेला वाला, रिक्शा वाला और सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करता है। और जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे हीरोइन हो गई या फिर जो लोग हो गए उसके सामने जाकर छपड़ी जैसा डायलॉग बोलता है। अब आज हमारा से कीचड़ तोहनी लोग पे उछलल बा, एक काम करा तू लोग कपड़ा उतारा, हम धो देता। और जब बाहर के लोग यही चीज़ देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि सारे बिहारी ऐसे ही बात करते होंगे या फिर ऐसे ही छपड़ी जैसे रहते होंगे और इसीलिए वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सारे बिहारियों का स्टैंडर्ड ऐसे ही लो होता होगा। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स लेते हैं और जो साउदर्न स्टेट है जैसे तमिलनाडु और केरला, यहाँ से ज़्यादा टैक्स मिलता है। वहीं जो नॉर्दर्न स्टेट है जैसे बिहार, यूपी, यहाँ से कम टैक्स जाता है क्योंकि ये स्टेट काफ़ी गरीब है। अब जब सेंटर इन लोगों को फंड एलोकेट करता है तो साउदर्न स्टेट या फिर महाराष्ट्र वगैरह हो गया, इनको कम फंड दिया जाता है। और वहीं नॉर्दर्न स्टेट जैसे बिहार जो काफ़ी गरीब स्टेट है, सेंटर से इसे ज़्यादा फंड मिलता है। अभी इस चीज़ को लेकर जो साउथ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं और अपने यहाँ के लोगों को बोलते हैं कि हमारा पैसा बिहार जैसे स्टेट्स को दिया जा रहा है और इसके साथ ही वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं और जो बिहार के लोग हैं हमारे यहाँ काम करके हमारा अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं। अब इन सब की वजह से भी वहाँ के लोग पॉलिटिकली मोटिवेट हो जाते हैं ताकि वायलेंस करें। और जो भी लोग पॉलिटिकल लीडर से जुड़े रहते हैं वो लोग बिहारी वर्कर को परेशान करते हैं, उनको मारने पीटने लगते हैं और भगाने लगते हैं। और ये सारे चीज़ें या जो भी इंसिडेंट हुआ है हमने महाराष्ट्र में देखा है, तमिलनाडु में देखा है और बाकी इंडिया के स्टेट्स में भी होते हैं और बिहारी को हेट करने का ये भी एक रीज़न बन जाता है। लेकिन आज जो बिहारियों का हालत है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद बिहारी है। और अगर आप किसी बिहारी से आज पूछेंगे कि वो बिहार को लेकर किस बात पे प्राउड है तो सबसे पहले बोलेगा कि आईएएस और आईपीएस सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका जैसे लीडर बिहार से आते हैं। आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे ज्ञानी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और जब पूरी दुनिया को कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे दुनिया भर के स्टूडेंट आते थे और वहाँ पे पढ़ते थे। अब सही बात, अगर इतना रिच हिस्ट्री होगा तो लोग तो प्राउड करेंगे ही, लेकिन ये लोग पास्ट में इतना फंस चुके हैं कि इनको प्रेजेंट सिनेरियो दिख नहीं रहा है और बिहार के जो हालात है उसको ठीक नहीं करना चाहते हैं। और आज का बिहार का हालत ऐसा है कि पॉवर्टी, लिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट में बिहार टॉप करता है। सिर्फ इन्हीं में नहीं, कोई भी आप प्रॉब्लम उठा लें बिहार उसमें टॉप करता हुआ मिल जाएगा। आज अगर आप बिहार जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर घर से कोई ना कोई बाहर स्टेट गया हुआ है, या तो काम ढूंढने गया है या फिर वहाँ पे काम करता है। और इसी रीज़न की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि हर स्टेट में बिहारीज फैले हुए हैं। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड से लेकर आईएएस ऑफिसर तक के पोस्ट पे बैठे हुए हैं।
और यही रीज़न बन जाता है कि बिहारी को हेटरेट करने का, क्योंकि जो नेटिव लोग होते हैं उनका मानना है कि ये बिहारी लोग उनका काम चुरा रहे हैं। क्योंकि जो बिहारी लोग होते हैं वो कम से कम सैलरी में कोई भी काम कर देते हैं, लेकिन जो लोकल लोग होते हैं वो एक फिक्स सैलरी मांगते हैं। अगर लोकल लोग कोई काम 100 रुपये में कर रहे हैं तो बिहारी लोग वही काम 70 से 80 रुपये में कर देते हैं, और उनका जो रेट फिक्स होता है वो गिर जाता है। और इस वजह से वहाँ के जो कंपनीज होते हैं ये लोग बिहारी को ही प्रीफर करते हैं, और इसी वजह से जो लोकल लोग होते हैं वो बिहारी लोग को हेट करने लगते हैं और ऐसा बोलने लगता है कि बिहारी लोग उनका जॉब खा रहे हैं। अब मैंने आपको ये जो भी रीज़न बताया कि बिहारी से लोग हेट क्यों करते हैं, ये सेकेंडरी रीज़न है। अब इस चीज़ का जो रूट कॉज है वो बिहार का कास्ट पॉलिटिक्स है। और बिहार में लोग नेता नहीं चुनते हैं बल्कि भगवान चुनते हैं, और उन लोगों को मतलब होता है कि उनका जो नेता है बस उनके जात का होना चाहिए और वही नेता सालों तक रूल करते रहे। और एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा ही है कि लालू यादव लगातार 15 साल तक राज किए और अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से ईयर 1990 तक बिहार के ऊपर कांग्रेस का रूल था, और उस दौरान बिहार भूखमरी से, भेदभाव से और गरीबी से काफ़ी जूझ रहा था। और यहीं पे एंट्री होता है लालू यादव का। लालू यादव यही भेदभाव का मुद्दा उठाकर आते हैं कि लोगों को सम्मान दिलाएंगे और इलेक्शन लड़ते हैं। ईयर 1990 में उनका गवर्नमेंट फॉर्म होता है और बिहार के सीएम बनते हैं, और उनका मोटो ही था विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब लालू यादव डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिहार पे लगातार 15 साल तक रूल करते हैं, और इस दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता है। इस टाइम क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, भेदभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जो भी लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट से ज़्यादा हेट करने लगे, और इस दौरान बिहार का ऐसा इमेज बन गया कि बिहार में बहुत क्राइम होता है और कोई भी सेफ नहीं है। और इस इमेज से इंडस्ट्रीज तो आने से रहे, जो इंडस्ट्रीज पहले से बिहार में थे वो धीरे धीरे जाने लगे, और आने वाले साल में जो इंडस्ट्रीज का नंबर था वो और कम हो गया। अब लालू यादव ने पिछड़े वर्ग को थोड़ा बहुत अपलिफ्ट तो किया, लेकिन इसका कॉस्ट था बिहार में वायलेंस बढ़ा, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था बिहार में वो नहीं हुआ। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं वो भी यही बात बोलते हैं। और हम यही तो कह रहे हैं कि हमने सामाजिक न्याय किया और हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। फिर 2005 से लेकर अब तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, और बिहार का डेवलपमेंट हो ना हो इनका डेवलपमेंट खूब हुआ है। और नीतीश कुमार की पार्टी ने एक पोस्टर लगाया था कि नीतीश कुमार सबके हैं, और नीतीश कुमार ने साबित कर दिया। बिहार में कोई भी पार्टी जीते, किसी का भी सीट ज़्यादा है, सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं। और डेवलपमेंट होता क्या है, कुर्सी बचा रहना चाहिए। अब इतने खराब गवर्नेंस की वजह से ना बिहार में इंडस्ट्रीज आए, और जो भी इंडस्ट्रीज थे वो तो पहले ही भाग गए। अब इस वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उनके पास जॉब नहीं थे, और लोगों को जॉब चाहिए था, तो धीरे धीरे वो माइग्रेट करने लगे और दूसरे स्टेट में काम करने लगे। और ये माइग्रेशन कभी रुका ही नहीं, और आज भी काफ़ी हद तक माइग्रेशन होता है। और बिहार गवर्नमेंट ने इस माइग्रेशन को रोकने के लिए कुछ भी आज तक नहीं किया है, और ना ही उनका कुछ आगे प्लान है कि इस चीज़ को टैकल किया जाए। अब बिहार का जो हालात है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बिहारी इसलिए है क्योंकि जब भी बिहार में इलेक्शन होता है तो बहुत से लोग बिहार ट्रेवल करके जाते हैं वोट देने के लिए। अब आपको लगेगा कि लोग कितना जागरूक हैं कि अपना काम वगैरह छोड़कर वोट करने जा रहे हैं, लेकिन जब ये लोग वोट करने जाते हैं तो वोट करने से पहले अपना नेता का कास्ट देखते हैं। अब जिन लीडर्स की वजह से आज बिहार का इतना ख़राब हालत है, बिहार डेवलप नहीं कर पाया, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उसी को लोग वोट देते हैं। कितना भी बड़ा स्कैम हो जाए, कितना भी बड़ा फ्रॉड हो जाए, अगले टर्म में आप देखेंगे कि जब इलेक्शन हुआ तो फिर से वही लीडर जीत के आता है या फिर उसी का पार्टी गवर्नमेंट बनाता है। अब इन सब के अलावा बाहर के लोगों का मानना होता है कि बिहारियों में सिविक सेंस नहीं होता है, वो लोग गंदे रहते हैं या फिर गुटखा खाकर जहाँ तहाँ थूकते रहते हैं, और ये सारा काम सिर्फ बिहारी करते हैं। अब जो भी बिहारी वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सामान का लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, या फिर रिक्शा या फिर गार्ड वगैरह होते हैं, और लोगों का मानना होता है ये लोग काफ़ी गंदे होते हैं। अब ये लोग सूट बूट पहनकर काम करने तो जाएंगे नहीं, और काम करेंगे तो कपड़े गंदे होंगे ही, और अपीयरेंस को गंदे देखने की वजह से उन लोगों को लगता है कि सारे बिहारी गंदे रहते होंगे। अब ऐसे काम करने में कपड़े अगर गंदे होते हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उनका यहाँ पे गलत है। तो चलिए इतना तो समझ आ गया कि बिहारी को लोग हेट क्यों करते हैं या फिर रीज़न क्या है, लेकिन 100 बात का एक बात, ये किसी को लाइसेंस नहीं देता है कि किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी बेसिस पे भेदभाव हो, और ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अब आपके साथ जो जैसा बिहेव करता है उसके साथ आपको वैसा ही बिहेव करना चाहिए। अब बाहर की चीज़ों को देखकर या फिर कुछ इंसिडेंट को लेकर ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए कि पूरा कम्युनिटी ही वैसा होगा और उसके साथ खराब बिहेव किया जाए। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उससे बड़ा जाहिल और बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब लोगों को भी समझना होगा कि जो भी लोग माइग्रेट करके काम करने जा रहे हैं उनका भी कुछ मजबूरी रहा होगा। अब ऐसा नहीं कि बिहार के लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं वो बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा रहे हैं, बल्कि बिहार में उनको बेसिक नीड के लिए ही काम नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से बाहर जाते हैं और कोई भी काम कर लेते हैं। उनको अगर सैलरी 15,000 भी दिया जाए या 10,000 भी दिया जाए तो खुशी खुशी कर लेते हैं। अब ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोगों को उस टाइम में नहीं रोना चाहिए जब किसी इंडियन के साथ बाहर कंट्रीज में भेदभाव होता हो, क्योंकि आज जो बिहारी का हालत इंडिया में है वही हालत इंडियंस का फॉरेन कंट्रीज में है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से यही उम्मीद है
कि कुछ ऐसा प्लान पे काम किया जाए ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बने, ताकि जो लोग बिहार इस माइग्रेट कर रहे हैं उनका माइग्रेशन ना हो और जो हेटरेट का साइकिल इतना बना हुआ है वो हेट कम हो। और बिहारी लोगों से भी यही अपील है कि आप अगली बार जब वोट करें या फिर जब ये इलेक्शन हो तो सोच समझ के वोट करें। बात डेवलपमेंट का सवाल का लाएं, एजुकेशन का लाएं, ना कि कास्ट पॉलिटिक्स पे वोट करें। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये जो मिथ बना हुआ है वो ब्रेक हो। अगर हमसे कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमें मोटिवेट कर दे कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।